जब तक किसी प्रकार का भी अपराध रहता है तब तक भक्ति का फल प्राप्त नहीं होता। तो इसी प्रकार हाँ अपराध फल लिखे अपराध फल बसर यहाँ होती तार माने अभिनिवेश होती कहते खुद अपराध अभिनिवेश हवाटा ही अपराध। हाँ अपराध ने आउ कौन अपराध ये तो अपराध उस अन्य अभिनिवेश से भक्ति के मुख्य फल की प्राप्ति नहीं होती। जब तक किसी प्रकार का भी अपराध रहता है तब तक भक्ति का फल प्राप्त नहीं होता। इसी प्रकार आध्यात्मिक आधिदैविक और आधिभौतिक सुख हो अथवा दुख उनमें निष्ठा बढ़ने से भक्ति में शिथिलता आती है। हाँ वह भक्ति शिथिलता भी अपराध से ही उत्पन्न होती है। सही कथा ही कहते अपराध उत्पन्न बा अपराध ही सेटा। जो साधक विवेक युक्त हैं अर्थात अपना हित और अहित अच्छी तरह जान चुके हैं उनमें जो भक्ति की शिथिलता आती है और उसे दूर करके या जत्न करने पर भी जो दूर नहीं होती उसका कारण भी अपराध ही होता है। अपराध जुआ से दूर जानले मत से कुछ पाना वो अपराध या तो पूर्व जन्म का होता है अथवा दोषयुक्त स्वभाव से वो घटित होता है। इसीलिए विवेकी पुरुष का वो अपराध शीघ्र दूर नहीं होता और न ही वो भक्ति फल को शीघ्र प्राप्त होने देता है। किंतु जो मूर्ख हैं विवेक युक्त नहीं है उनमें अपराध दौरात्म्य या कपट से नहीं होता। वे अपराध के विषय में कुछ जानते ही नहीं और न उनमें सामर्थ्य ही होती है। जाने वाला सामर्थ्य नहीं कि जानती नहीं से माने अपराध होती किंतु इसीलिए उनको अल्पमात्र भक्ति का अनुष्ठान करने पर या भक्ति आभास का आचरण करने पर भी भक्ति का फल प्राप्त हो जाता है। जी साधक अच्छा जी निष्ठार जानी सब तत्व जानी सी जदि करेंगे बोल डेरी हम किंतु जे किसी जानी ना आसी तो किसी तो अज्ञ आसी तो करें अल्प टे भक्ति जर्जन कले फल आसी जाए कहते। दौरात्म्य दोषयुक्त स्वभाव या बुद्धि रहने से भक्ति या भजन कभी भी अपना स्वाभाविक फल प्रदान नहीं करता। उससे बल्कि भक्ति से शिथिलता ही बढ़ती रहती है। दौरात्म्य रहित भक्ति अपराधों को अतिक्रमण कर जाती है। मैं भक्त हूँ, मैं बहुत भजन करने वाला हूँ इत्यादि भक्ति करने के अभिमान का कारण भी अपराध है। क्योंकि भक्ति के अभिमान होने के कारण भक्त अन्यान्य भजन करने वाले वैष्णवों के प्रति अनादर करने लगता है जिससे अनेक प्रकार के और अपराध घटित होने लगते हैं। इस प्रकार के अपराध एक जन्म तक नहीं अगले जन्म में भी अपना फल दिखाते हैं और भक्ति के परम फल को प्राप्त करने में बाधा डाल देते हैं। यहाँ एक बार मात्र भगवान नाम से समस्त पापों का क्षय और भगवत प्रेम प्राप्ति की बात कही गई है। वहाँ निरपराध होने की शर्त है कि नहीं? शर्तटा कौन अच्छे निरपराध हो थे कृष्ण नाम कले जिते पाप कहे पापी कही न पारे पापी पाप देते हाँ एते पाप दे केते पाप करो कर ए कहि परन थारे कृष्ण को गला सैला कि नहीं कि शर्त कौन है अपराध रही हबनी अब बिना अपराध रे ही कृष्ण नाम थरे कर बहुत अपराध रे ही कोटि कृष्ण नाम तो कोटि संख्या यदि करा जाए हबनी ताले उल्टा उल्टा ही गला उल्टा कि नहीं ताले ये महात्मा अच्छी से नारायण कहीदेले से कृष्ण थे कहीदेले से आम कह ढीक कर तपुणी करदे से वैकुंठ प्राप्त हो शर्त कौन अच्छे अपराध शून्य है कि
प्रश्न बहुत कठिन। कटकणा तो हाँ, जिसकी भगवत उपासना निरपराध होकर सिद्ध हो जाती है, उसे फिर एक बार श्रीवन भगवत नाम का उच्चारण करने से भगवत प्राप्ति हो जाती है। अंत समय मरण काल में स्वतः ही भगवत नाम ऐसे महापुरुषों की जिह्वा पर स्फुरित हो उठता है और उसके फलस्वरूप शरीर पात के बाद उन्हें भगवत साक्षात्कार की प्राप्ति होती है। निरपराधी साधक के प्रति भक्ति अपने स्वाभाविक प्रभाव एवं शक्ति को प्रकाशित करती है। जिन जिन महानुभावों को मरण काल में भगवत स्मृति होती है अथवा जिनकी जिह्वा पर भगवत नाम उदित होता है, निश्चय ही उनकी पूर्व जन्म की भक्ति साधना उसका कारण होती है। उनको बार बार भजन या अनेक बार भगवान नाम की आवृत्ति भी नहीं करनी पड़ती। मरण काल में एक बार मुख पर भगवान नाम उदित होते ही उनका परम हित हो जाता है एवं वे भगवत लोक को चले जाते हैं। सारांश यह है कि साधक या भजनकारी को अपराधों से सदा सतर्क रहना चाहिए। निरपराध होकर भजन से ही भगवत भक्ति फलित होती है। निरपराध होने के लिए बार बार भक्ति अनुष्ठानों का आचरण करना परम आवश्यक है। नियम पूर्वक श्री नाम कीर्तन, श्री नाम जप की संख्या पूर्वक आवृत्ति करना अनिवार्य है। तो ये निरपराध हवा पाई मध्य ये भगवत नाम ही दरकार लिखुଛନ୍ତି। नामर प्रभाव निरपराध हेले आसियो कहउଛନ୍ତି। आ निरपराध जदि हेई पार निरपराध अपराध शून्य हवा पाई मध्य नाम नवा पड़ी बोली कहउଛନ୍ତି। आ कौन सी उपाय नहीं। व्यतिरेक भाव से भी यही बात कही गई है। जैसे श्री भागवत में अजामिल ने कहा है, यदि मेरे पूर्व जन्म का पुण्य न होता तो मुझ जैसे वेश्यासक्त दुराचारी जीव की जिह्वा मरण काल में श्री भगवान नाम का ग्रहण करने में कभी भी समर्थ नहीं होती। इसी प्रकार श्री भरत ने जब मृग शरीर को छोड़ते हुए श्री भगवान नाम का ग्रहण किया तो उन्हें भी जो शरीर प्राप्त हुआ उसमें श्री भगवान की उन्हें साक्षात प्राप्ति हुई। ऐसे महानुभावों के हृदय में श्री भगवान सदा आविर्भूत रहते हैं। इसी तरह पूर्व शरीर में अवस्थान करते हुए श्री अजामिल के विषय में भी जानना चाहिए। यही कारण है मरण काल में एक बार भजन श्री नारायण नाम उच्चारण करने के बाद उसे कृतार्थता लाभ करने में कोई भी विघ्न नहीं पड़ा। इसलिए श्री सुखदेव जी ने कहा है, सांख्य योग और स्वधर्म निष्ठा से मरण काल में श्री नारायण की स्मृति का जो होना है यही मानव जन्म का परम लाभ है। माने प्रभु आपण ही जेते बेले भल माने भल संस्कार था कि मुझे भगवत नाम करथिली भी आपण ही थिले। आ जेते बेले आसिकी मो भितरे ए सब जाको पड़े माने असत मनोभाव बांछा जाक सब आसीगला, दुष्कर्म पशिगला, एटा भी आपण ही थिले। आपण थिले ना थिले ना कहबे भक्त कहबो थिले बोली कहले एटा कहबो आपण थिले ना भगवान कहबे हां भगवान का हां मु थिले बस सगा ताले मो पय आल किछि प्रतिकूल अनुकूल किछि नाही ना ना नाही ताले मु को ना मोर प्रिय तू नहीं हां समय प्रिय हो। हां से भगवान को प्रिय भक्त समय प्रिय न हुष्यति न दुष्टि न स्वचति कांक्षति शुभा शुभ परित्यागी। ये प्रतिकूल अनुकूल सब परित्यागी समय भक्त प्रिय समय प्रिय जो यही पॉइंटा जानिया पाई से एते कथा कहउछ। सब साधक एते जानो तुम पर प्रतिकूल अनुकूल है तुम बसिक बइछ जरा अनुकूल कि नाही जे हबनी व्यस्त हो जा आ प्रतिकूल आदर हो ना आदर रे मु तुम मिलुची ना तुम व्यस्त होला प्रतिकूल आदर तो मिलुची तुम्हें दीटा अगर मुँह अच्छी तुम जान आके नहीं प्रतिकूल अनुकूल तुम पास किए आसुदी मुँह आसुदी तुम मत जानले आ तुम पे प्रतिकूल अनुकूल जो समय ज्ञान आसला बस समय ज्ञान आसला
ब्रह्म प्रसन्नात्म सतत कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु समवाचिला क्या बस। इसीलिए साधन करो बाबा जेको साधन करो से साधन बड़े सारी सामग्री भगवान दे अन्य के दो अंत काल में भगवत स्मृति ही परम लाभ है। अतः श्री नाम की महिमा का कोई भी वर्णन नहीं कर सकता। श्री नाम कौमुदीकार ने भी अंतिम काल में होने वाले भगवत स्मरण का प्रधानता स्वीकार की है। इसीलिए अजामिल ने जीवन काल में जो और कितनी बार पुत्र को लक्ष्य करके नारायण नाम का उच्चारण किया था, उससे उसके समस्त पाप क्रमशः नष्ट होते हुए, जैसा कि श्री पद्म पुराण में देवद्युति ने स्तुति करते हुए कहा है कि मृत्यु काल में और अन्य समय में जिनका नाम स्मरण करने से मनुष्यों के समस्त पाप समूह नष्ट हो जाते हैं, मैं उन सच्चिदानंदमय श्री भगवान को नमस्कार करता हूँ। श्रीमद् भागवत में भी कहा गया है कि हे प्रभु, जरा अवस्था में अथवा मरण काल में भी आपके नाम गुणों का कीर्तन करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जरा मरण दशायांग अपी, इस गद्य में अपी शब्द से यह संकेत मिलता है कि जीवन काल में अजामिल जो नारायण नाम का उच्चारण करता रहा था, उससे उसके समस्त पाप नष्ट हो चुके थे, किंतु मरण काल में जो उसने नारायण नाम ग्रहण किया, उसकी ही प्रशंसा सर्वत्र सुनी जाती है। अंत समय में जो उसने एक बार नाम ग्रहण किया, उसकी ही सबने महिमा बखान की है। हाँ, यह बात श्री भागवत में विष्णुदूतों द्वारा जमदूतों के प्रति कही गई है। हे जमदूतों, इसके समस्त पाप ध्वस्त हो चुके हैं, क्योंकि इसने मरण काल में श्री भगवान नाम का ग्रहण किया है। अतः आप इसे यमलोक में नहीं ले जा सकते हैं। श्लोकस्थ अशेष शब्द का अर्थ है कि पाप की वासना भी अजामिल की नष्ट हो चुकी है। अघ शब्द से पाप, महापाप से लेकर अपराध पर्यंत इसके ध्वंस हो गए हैं, ऐसा समझना चाहिए। पाप माने बाबा तार विभिन्न स्तर अच्छी, गोटे कहले कि पाप, तापर महापाप से लेकर अपराध, तापर बेसी महापाप है अपराध ही, अपराध पर्यंत इसके ध्वंस हो गए, ऐसा समझना चाहिए। मरण समय में जो दैन्यादि उदित होते हैं, उसको भी श्री भगवान की अतिशय कृपा का द्वार समझना चाहिए। श्री अजामिल की भगवत पद प्राप्ति का मूल कारण मरण काल में श्री नारायण नाम का उच्चारण कहा जाता है। इस चरित्र का रहस्य यह है कि पुत्र नाम के बहाने अजामिल दिन रात में अनेक बार जो नारायण नाम पुकारता था, उससे उसके पाप साथ साथ नष्ट हो जाते थे, क्योंकि नाम की यह अचिंत्य शक्ति है। किंतु उसकी पाप वासना का नाश नहीं होता था। पाप वासना जाऊनी तो नाम के बाद पुनः पाप, और पाप के बाद फिर नाम की आवृत्ति होती रहती थी। अंतिम दिनों में वह पापाचरण करने से रहित हो गया था। अतः उन दिनों जो वह नारायण नाम की आवृत्ति करना पड़ा, वो उसके पापों का ध्वस्त करती रहती थी। मैंने पूरा ध्वस्त कर दिला, ध्वंस कर दी। तो उस निरपराध नाम आवृत्ति से वो शुद्ध हो चुका था। मरण काल में जो नारायण नाम उसने ग्रहण किया, वो उसके पूर्व जन्म की निरपराध भगवत उपासना के फल स्वरूप हुआ। जैसे कि पहले कहे गए हैं कि मरण काल में जो जिह्वा पर भगवान नाम आविर्भूत होता है, वह पूर्व जन्म की सिद्ध उपासना के कारण होता है। अतः जीवन में अनेक बार नारायण नाम को ग्रहण करने से वह निष्पाप होता रहता। अंतिम दिनों में पापाचरण रहित होने पर नाम ग्रहण से उसकी पाप वासना भी नष्ट हो गई।
पूर्व जन्म की भगवत उपासना के फलस्वरूप अंत समय में जो एक बार उस नारायण नाम पुकारा वो उसकी परम पद की प्राप्ति का हेतु बन गया। अतः अजामिल उपाख्यान में हर जगह उसके अंत समय में एक बार नारायण उच्चारण करने की प्रशंसा की वो प्रसिद्धि वर्णन की जाती है। से कहते बाबा जे गोटे यू कहीं खाली धर दौच आगुरी सी जिते नाम कर पिला नाम नौ ए बड़ विचित्र भाव चली एपटे अपराध तो होपटे नाम नहीं से पूरा कटि जाम चलता आ शेष मुहूर्त जो नामटा है से अपराध नाला से भय डाकी ना सारी कौशल आम स्वभाव पे से कहते हाँ आमको कहीं लोभ हम एक कहते केवल आम मान कहते आम यही परिवेश मातिक अच्छे तेणुक आम पे एक कथा शुभ ना नामर महात्म्य एति नुहे जे एबे नाम कले अंतिम काल जो कहीदेव तार फल से मिल पूर्व नाम कथा एबे तार फल मिलगला सेमती नुह यार पुणी शर्त रखी मझे निरपराधी थे नाम कृष्ण ने लेकिन हम तेणु ए सब आम यही परिवेश चलुवर आम कथा सब ये लाइन कह इस प्रकार अधिकारी विशेष की प्राप्ति पर ही भगवत भजन का पूर्व वर्णित फल उदित होता देखा जाता है, जैसा कि पहले उदाहरण दिए गए हैं। अब जात रति भक्त में भक्ति का जो प्रभाव उदित होता है उसे कहते हैं श्रीमद् भागवत में श्री उद्धव जी ने कहा है कि हे कृष्ण, आपकी लीला चरित्र मनुष्यों का परम मंगल करने वाले हैं। उनका अमृत रूप में कर्णपुटों द्वारा आस्वादन करके वे जातरति भक्त अन्य वासनाओं का परित्याग कर देते हैं। इसीलिए श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र में कहा गया है कि श्री पुरुषोत्तम में अनुरक्त पुण्यवान भक्तों में क्रोध, मात्सर्य, लोभ तथा अशुभ मति आदि दोष नहीं रहते। अर्थात जात रति भक्त में भक्ति का प्रभाव यह होता है कि वह अन्य वासना से रहित होता है और क्रोध, मात्सर्य, लोभ तथा कुबुद्धि आदि दोष उसमें नहीं रहते। जातरति भक्त को प्राप्त कर भक्ति का प्रभाव में राजा परीक्षित जी ने इस प्रकार कहा है, हे मुनिवर, मैंने यद्यपि इस समय अन्न जलादि को त्याग कर दिया है तथापि आपके मुख कमल से झरती हुई श्री कृष्ण कथा का अमृत पान करने के कारण अति दुस्सह भूख प्यास मुझे कुछ भी बाधा नहीं दे रही है। इससे स्पष्ट है कि जिन भक्तों में प्रेम आविर्भूत हो उठता है उन्हें शरीर में कुछ भी अध्यास नहीं रहता। भूख प्यास आदि भी उन्हें कुछ बाधा नहीं डालते। इस प्रकार यहाँ तक जिसी किसी प्रकार किए हुए भजन तथा सम्यक रूप से किए हुए भजन की आवृत्ति का व्याख्या की गई है। श्री भगवान को धर्मादि अर्पण करने से साक्षात भक्ति सिद्ध होती है। भक्ति के बिना अन्य साधन कुछ भी प्रयोजन सिद्ध नहीं कर सकते। भक्ति स्वतः समर्थ है, अन्य निरपेक्ष है। भक्ति अपने लेस मात्र अनुष्ठान से यहाँ तक कि अपने आभास मात्र से भी परमार्थ वस्तु पर्यंत प्राप्त करा देने वाली है। समस्त वर्णाश्रमियों के लिए नित्य परम धर्म रूप में स्वीकृत हुई है। इसलिए साक्षात भक्ति रूप श्री भगवान की सन्मुखता हो, सन्मुखता ही यहाँ अभिधेय तत्व रूप में स्थिर की गई है और इसीलिए अन्य अपेक्षा रहित होने के कारण इसे अनन्या कहा जाता है। कहाँ को अपेक्षा नहीं। श्री भगवान ने श्री गीता में कहे, जो व्यक्ति अनन्य भाव से मेरे ध्यान चिंतन द्वारा मेरी उपासना करते हैं
उन नित्य जोगी भक्तों का जोग क्षेम मैं ही वहन करता हूँ, उनकी पालन एवं रक्षा में ही करता हूँ। हे अर्जुन, जो व्यक्ति श्रद्धा सहित अन्यान्य देवताओं की भक्ति पूर्वक उपासना करते हैं वे भी मेरी ही उपासना करते हैं, किंतु वो मेरी अविधि पूर्वक उपासना है। एक साथ कहे हुए इन दोनों वचनों द्वारा अन्वय और व्यतिरेक भाव से अन्योपासना रहित भगवत उपासना को ही अनन्यत्व नाम से निरूपण किया गया है। यहाँ यह अंगीकार किया गया है, सुदूराचारी पुरुष भी यदि श्री भगवान का अनन्य भाव से भजन करता है तो उसे साधु ही जानना चाहिए। अपिचेत सुदूराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यवस्थितो इस। भगवत भक्ति का महादुर्बोध तथा महादुर्लभत्व भी श्रीमद् भागवत में कहा गया है। भागवत धर्म स्वयं श्री भगवान द्वारा ही निरूपण किए गए हैं। उनके तत्व को न तो ऋषि जानते हैं, न देवता, न सिद्ध, फिर असुर, मनुष्य, विद्याधर, चारणादिक तो बात ही क्या है। तो श्रीमद् भागवत में कहा गया है, हम देवताओं द्वारा भी वांछित मनुष्य जन्म को पाकर जो तत्वज्ञान सहित धर्म के आधारभूत श्री भगवान की आराधना नहीं करते, निश्चय ही वे उनकी माया से विमोहित हो रहे हैं। अतः श्रवणादि रूपा साक्षात भक्ति ही सर्व विघ्न निवारण करते हुए साक्षात भगवत प्रेम फल का प्रदान करने वाली है। परम दुर्लभ होकर भी वही अविधेय है, किंतु अन्य कामनाओं के अनुष्ठान को अविधेय नहीं कहा जा सकता। इसलिए श्रीमद् भागवत में कहा गया है, हे भगवान, सत्पुरुषों के लिए भी दुर्लभ भक्ति से श्री भगवान की दुस्साध्य आराधना तथा उनके चरण तल को छोड़कर कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो कुछ स्वर्ग आदि चाहेगा। इस वाक्य में एकमात्र भक्ति की कामना रखते हुए भी भक्ति का अकिंचनत्व तथा अकामत्व ही सूचित होता है। श्रीमद् भागवत में श्री ऋषभदेव जी ने कहा है, मैं ब्रह्मादि से भी श्रेष्ठ और अनंत हूँ तथा स्वर्ग मोक्षादि देने में भी समर्थ हूँ, किंतु मेरे अकिंचन भक्त ऐसे निष्प्रभ होते हैं कि वे मुझसे भी कभी कुछ नहीं चाहते, फिर वे राज्यादि किसी वस्तु की कैसे कामना कर सकते हैं। अकाम हो, सकाम हो अथवा मोक्षकामी हो, सबको तीव्र भक्ति योग से परम पुरुष की उपासना करनी चाहिए। इन वचनों से भी भक्ति का अकामत्व प्रमाणित होता है। जैसे शुद्धा भक्ति को अनन्या, अकिंचना एवं अकाम कहकर पुकारा जाता है, उसी प्रकार उसे ऐकांतिक भी कहा जाता है। श्रीमद् भागवत में श्री गजराज ने कहा है कि जो एकांत भाव से श्री भगवान के शरणागत हैं वे श्री भगवान से कुछ भी कामना नहीं करते, वे केवल श्री भगवान की दिव्य मंगलमयी लीलाओं का गान करते हुए आनंद सागर में निमग्न रहते हैं। श्री नारद जी ने में कहा है, भागवत में कहा है, असुर कुल भूषण श्री प्रहलाद जी श्री भगवान के ऐकांतिक भक्त थे, इसीलिए बड़े बड़े लोगों को प्रलोभन में डालने वाले वरों के द्वारा प्रलोभित किए जाने पर भी उन्होंने उनकी इच्छा नहीं की। इसीलिए गरुड़ पुराण में भी कहा गया है, क्योंकि भगवत भावाविष्ट चित्त भक्तगण श्री विष्णु में एकांत भाव से तत्पर रहते हैं, इसलिए उनको एकांती कहा जाता है। श्री गीता उपनिषद में श्री भगवान ने भी यही उपदेश किया है, हे अर्जुन, एकमात्र अनन्य भक्ति से ही इस प्रकार मेरा यथार्थ ज्ञान, दर्शन और मेरी तत्वानुभूति हो सकती है। हे पांडव, जो मत कर्मकारी हैं, जो मत परम हैं, जो मेरा भक्त हैं और संग से रहित हैं,
किसी प्राणी से भी जो बैर नहीं करता वह मुझको प्राप्त करता है। मत कर्मकारी का अर्थ है जो मेरा श्रवण कीर्तन करता है। मत परम वह है जिसका साध्य और साधन दोनों रूपों में भी एकमात्र मैं ही अवलंबन हूं। संग वर्जित का अर्थ है जो मुझको छोड़कर अन्य साधना साध्यों के संग से रहित है। इस श्लोक का